एक समय की बात है जब पुराने चाइना के नॉर्थ एरिया में 3 मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम या पहचान किसी को नहीं बताया। उन्होंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाना जाता था। ये तीनों बस एक ही काम करते हैं। वो किसी गांव में जाते हैं और बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। बस हंसते रहते जोर जोर से। अचानक लोगों का ध्यान उनकी ओर जाता और लोग उनके पास इकट्ठा होने लगते हैं। उन्हें इतनी एकाग्रता से हंसते हुए देखकर सभी लोग भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब वो गांव पूरी तरह से हंसी के समुंदर में डूब जाता तो वो कुछ समय रुककर दूसरे गांव चले जाते हैं। बिना तो कुछ बोलते थे, ना ही कोई उपदेश या शिक्षा देते थे, बस हंसते और सबको हंसाते थे। वो एक ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपना सब दुख दर्द भुलाकर बस हंसने लगते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे, उनका आदर सम्मान करने लगे और वो पूरे देश में फेमस हो गए 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। इसके पहले लोगों ने कभी किसी इस तरह से बिना कारण से किसी को भी हंसते हुए न देखा था न सोचा था। लाफिंग मॉन्क्स ने ये सबको सिखा दिया कि हंसने की कोई रीजन नहीं होती। हंसी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। वो किसी के ऊपर नहीं हंसते थे, लगता था उन्होंने किसी ईश्वर की हंसी को समझ लिया था और उन्होंने बिना एक शब्द यूज किए पूरे चाइना को हंसी के आनंद से भर दिया। पूरे चाइना में ऐसे घूमते घूमते सबको हंसाते हंसाते कुछ समय बाद वो लोग काफी ओल्ड हो गए और एक रात जब एक गांव में रुके हुए थे, उनमें से एक मॉन्क की मौत हो गई। जल्द ही पूरे गांव और आसपास के एरिया में ये न्यूज़ फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे और सबने ये सोचा कि बाकी 2 मॉन्क्स बहुत ही रो रहे होंगे। सभी लोग यह सोचकर कि उन्होंने कभी इन मॉन्क्स को रोते हुए नहीं देखा, उस जगह इकट्ठा हुए जहां उसकी मौत हुई थी। परंतु वो दोनों मॉन्क्स लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने कभी ना हंसी हो, ऐसी हंसी जो उन गांव वालों ने कभी ना देखी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें हंसते हुए देखकर पूछा, यह आपका साथी था, उसके मरने पर तो नहीं हंसना चाहिए। तब पहली बार उन मॉन्क्स ने लोगों से कहा, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति जीत गया है और हम हार गए हैं। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसको अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। लेकिन पूरा गांव उदास था। लोगों ने यह भी नोटिस किया कि सिर्फ वो ही 2 मॉन्क्स नहीं हंस रहे थे, जबकि मरा हुआ मॉन्क भी लग रहा था कि लेटे लेटे हंस रहा हो। उस समय चाइना में मृत व्यक्ति को नहलाकर उसके कपड़े बदलकर जलाया जाता था, किंतु इस मॉन्क की अंतिम इच्छा थी कि उसे उन्हीं कपड़ों में उसी स्थिति में अंतिम संस्कार किया जाए। उसने कहा था, मुझे स्नान न करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे लाइफ में इतनी हंसी रही कि मैं कभी अशुद्धता को जमा ही होने नहीं दिया, इसलिए मेरे कपड़े भी मत बदलना। जब उस मॉन्क के 100 में आग लगाई गई तो लोगों को पता चला उस मॉन्क ने अपने कपड़ों में बहुत सारे पटाखों को छुपा कर रखा हुआ था, जो आग लगने के बाद आसमान में रंग बिरंगे रंगों में फैल गए। यह देखकर पूरे गांव के लोग हंसने लगे। उस मॉन्क ने जाते जाते भी सबको हंसाया। दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए और यह तो हजारों बीमारियों का इलाज है। मुझे पता है कि यह वीडियो देखकर आप जरूर हंस रहे होंगे या थोड़ी खुशी तो जरूर मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए
हम सभी मिलकर एक दूसरे को थोड़ी खुशियां बांटते हैं।